उस समय का ये बताते हैं कि वरुण देवता और मानसरोवर ताल का बैर लग जाता है। वहां पे जितने भी हंस थे विचार करते हैं कि अब अपना समय कहां व्यतीत करना चाहिए। 12 साल का काल पड़ गया यहां। हाँ, सारे हंस विचार करते करते उठते उठते उज्जैन नगर में राजा वीर विक्रमाजीत के यहां चले जाते हैं। लगा राजा वीर विक्रमाजीत के बाग में जाकर के वो सारे हंस फरियाद करते हैं कि तेरे राजा से मिलवा दे, हम 12 साल का यहां अपना दिसोटा व्यतीत करेंगे। वो माली उन हंसों को राज दरबार में ले जाता है। राजा वीर विक्रमाजीत पूछने लगे उन हंसों से, रे हंसो भाई किस लिए आए? ने बोला महाराज 12 साल का अकाल पड़ गया मानसरोवर ताल पे, और अब 12 साल हम आपके यहां राज में काटेंगे। देख लो गुंजाइश हो तो डांटन की। तो लोगों, राजा वीर विक्रमाजीत पूछने लगा हंसो ये बताओ क्या खाते हो? ने बोला अनविद मोती। पीते क्या हो? ने बोला दूध। अनविद मोती दूध का इंतजाम करवा दिए गए, तालाब भरवा दिए गए और हंसों के रहने का इंतजाम करवा दिया गया। रहते रहते हंसों को 11 साल 11 महीने बीत जाते हैं। एक रोज सारे हंस दरबार में इकट्ठे होकर के गए, कहने लगे ए महाराज हमारे को 11 साल 11 महीने हो गए, अब हम अपने वतन को जाएंगे, 1 महीना बाकी रहे, ऐसे रास्ते में कट जाएगा। बड़े आदर पूर्वक राजा वीर विक्रमाजीत ने हंसों को विदा कर दिया। हंस बड़ाई करते जा रहे राजा वीर विक्रमाजीत की। हे राजा वीर विक्रमाजीत विश्वे 20, तेरे जैसा कोई न्याकारी नहीं इस दुनिया। और जब ये बड़ाई करते जा रहे तो इंद्र महाराज इंद्रपुरी में बैठे हुए, और इंद्रपुरी से जब निकले तो इंद्र भगवान ने बड़ाई सुनी हंसों के मुंह से। किसकी? उस राजा वीर विक्रमाजीत विश्वे 20 की। सभी हंसों को बुलाया और कहा रे किसकी बड़ाई कर रहे हो? ने बोला महाराज एक उज्जैन शहर में राजा वीर विक्रमाजीत जो बड़ाई न्याकारी धर्मकारी राजा है, हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं। उस जैसा न्याकारी को न्या विश्वे 20 को न्या। इंद्र महाराज को क्रोध आ गया। इंद्र सोचने लगा हाँ, अगर तू देवता का राजा, तेरे ते भी बड़ा कोई राजा से। क्रोध आ गया। उन हंसों की एक हंसनी खोसली, कह दिया कि जाओ ऐसा ही वो विश्वे 20 राजा वीर विक्रमाजीत है तो तुम्हारी हंसनी छुड़ा ले जाएगा, मेरे ते युद्ध कर लेगा। लोगों रोमन लग गए वे माड़े माड़े बालक, और वे सारे हंस रोते रोते वापिस आए। राजा वीर विक्रमाजीत बूझने लगे अरे हंसो क्या बात भाई, बड़े आदर पूर्वक विदा किया था, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? ने बोला महाराज हम थारी बड़ाई करते जा रहे थे, और इंद्रपुरी से जब गुजरे तो इंद्र महाराज ने थारी बड़ाई सुन के क्रोध आ गया, मारी हंसनी खोसली न्यू कया से अकैसा ही राजा विश्वे 20 वीर विक्रमाजीत है तो तुम्हारी हंसनी छुड़ा ले जाएगा। ये क्या है? अरे हंसो तुम यहीं ठहरो। अनविद मोती दूध के तालाब भरवा दिए गए, इंतजाम करवा दिया गया, और उन हंसों की हंसनी छुड़ाने के लिए राज दरबार को इकट्ठा किया गया। मंत्री जादे वजीर जादों को राजकाज की चाबी सौंप करके और एक संकल्प लेता है। संकल्प से बढ़ के कोई वस्तु नहीं है। संकल्प लेता है कि कह उल्टा नहीं हटूंगा, सदा आज्ञा ने कदम धरूंगा और गहरा के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा। चल दिया। चलता चलता राजा वीर विक्रमाजीत शाम हो जाती है। एक तामौल नाम की नगरी आई। राजा वीर विक्रमाजीत ने विचार किया इस तामौल नाम की नगरी में आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। तो लोगों रात गुजारा करने के लिए एक भटियारी की सराह पे चला गया, और भटियारी की सराह पे जाकर के सांकल खुड़काई तो वह भटियारी एक ओर ने तो कढ़ाई तारन लाग रही, अरे एक ओर ने बैठ के बेटे ने लेकर रोवन लाग रही। यहीं से इस किस्से को शुरू करते हैं राजा वीर विक्रमाजीत खांडे राव परी। आइए
सनातन धर्म में जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो गौ माता की जय बोलते हैं। बोलिए गौ माता की जय। माता जी आप रे बेटे, रोइए नहीं। आज से 12 साल पहले तुम्हारे पिताजी को हाँ उसी काल के मुंह में जाना पड़ा और आज तुम्हारा नंबर है और आप कहते हो रो मत। माता जी काल के टाल नहीं हुआ करती है, चाहे को राजा हो चाहे रंग हो चाहे बादशाह शाह से बेटा इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन। मैं तुझे देखकर तो 2 समय का भोजन कर लेती हूँ और जब तुम भी नहीं रहोगे तो इस दुनिया में मेरा जीने का क्या अधिकार है। अच्छा बेटा आज तेरे लाड कर लूं मैं और थोड़ी देर की बात है वो राजा अन्यायी श्याम धाम आता ही होगा। बेबे भटियारी प्रणाम। प्रणाम तेरी 2-3 बार रवाई, लेकिन तू बेबे कहनाड़ा कौन गया। ए तू मेरी धर्म की बाण है, मेरे मुंह ते बेबे शब्द निकल गया। पर बेबे न्यू बता दे, ये मैं तो तेरी सराह में ठहरन खातिर आया सू। और जब मैंने यो अजीब नजारा देखा, एक ओड ने तो तू कढ़ाई तारन लाग रही और एक ओड ने इस याने से बेटी ने लेके गोदी में और तू रोवन लाग रही। बेबे ऐसी बात कैसे। रे परदेसी मुसाफिर, तू इन बातों ने रहने दे। तू चलिया जा जित जाना चाहे, देख इन बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। बेबे मने बताना होगा। फिर मेरी बात सुन बेबे, मैं ईशा उषा मानस को नहीं। तो तू किसा मानस है, मेरी बात सुनी, सुना दे। दूर करया करूं या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में। करूं या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में। क्या करी कसुती चिट्ठी आ गई, कसुती चिट्ठी आ गई, गोती नती प्यारे की, प्यारे की। के तेरे संग में हुई लड़ाई इस साबत भाई और चारे की, साबत भाई चारे की। कोई और कोई जान लग रहा जगत सरावटी आरे की, आरे की। लिकड़ी होठा चढ़ गई पोठा दुनिया चौप नकारे की, दुनिया चौप नकारे की। निकली होता चढ़ गई पोता दुनिया चौक नगारे की, दुनिया चौक नगारे की। वाली के रात बना दई, तने काटन वाली रात बना दई। मसा मत का दिया जेरे दुख दूर करा करूं या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में।
भाई। बेबे न्यू बता दे, एक घर में तू दिखन लाग रही, यो तेरा छोरा से है, ये छोरा तेरा? यो मेरा छोरा से। बेबे फिर इस छोरे का बाबू कड़े गया? आए मेरी माँ। बेबे ए रोवे मत ना, बता दे ये इसी के बात बन गई? रे भाई यो ही तो दुख से मने। यो ही दुख से? आज से पहले, आज से पहले 12 साल पहले उस श्याम धाम राजा की नगरी में इसका पिताजी भेंट पे गया था, और आज मेरे इस बेटे का नंबर है जब तो रोने लाग रही हूँ। इसका पिताजी भेंट में गया था 12 साल पहले श्याम धाम राजा के जे किले में, आज तेरे बेटे का नंबर आ गया? हाँ रे भाई। ए बेबे ए मैं तो रात काटने खातिर न्यू आया था, कड़े सुख तो रोटी खाऊंगा सोऊंगा, पर जीजी तू भी सुखिया मिली को ने मने। सुन मेरी बात भाई, क्या कहना चाहे? ये बात एरा बैठिए गली रोवे से, बैठे गली रोवे से, के सर पे खसमा गुस्साही ना, गुस्साई ना, ए तड़के का मतलब कसू बेबे रोटी तक भी खाई ना, रोटी तक भी खाई ना, मेरा राम करण की खातिर तो सकदरी बिछाई ना, बिछाई ना, ये मैं आया था अरे ठहरन खातिर, तू भी सुखिया पाई ना, अरे तू भी सुखिया पाई ना, मैं आया था ठहरन खातर, तू भी सुखिया पाई ना, तू भी सुखिया पाई ना, हीरा कनारे पसीना रसुके, कनार पसीना छुटे, सरदी बड़ी रब छेरे मैं, तेरा के दुख दूर करा करूं, या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में। बहुत अच्छे उस्ताद हो। क्या गणेश रे सांगियो, हेरो ने गोती में रोवे से, ले गोती में रोवे से, के बाप मरा इस सयाने का, लाड़े का, ओ सारा भेद खोल कर कह दे, काम नहीं शर्माने का, काम नहीं शर्माने का, इज्जत उज्जत में मानस को ना, मानस थोड़ा ठिकाने का, ठिकाने का, और पानची में रहने लाग गया दादा मांगे राम सुसाने का, ओ मांगे राम सुसाने का, पाणची में रहने लाग गया, मांगे राम सुसाने का, मांगे राम सुसाने का, पहले मोटर चला फिर सांग सीख लिया, मोटर चला तेरा संग सीख लिया, गुरु लक्ष्मी चंद तेरे डेरे में, डेरे में तेरा गेल को दूर करया करूं, या ताकत से मेरे में, या ताकत से मेरे में। यहाँ का राजा अन्यायी है। बड़ा अन्यायी राजा है। तो बेबे मैं एक बात कहूं तने, इस तामोल नगरी में हमारा रहने का कोई सुख नहीं है। अच्छा हाँ, बेबे तू जाकर के तेरे राजा ने कह दे कि तो इस भेंट ने बंद कर देगा, इस भेंट ने बंद कर देगा, भेंट ने बंद नहीं करता है
तो तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। अरे भाई हाँ? तू एक मुसाफिर आदमी, अच्छा तय क्यों वेट में जाएगा? ये बेबे मैं जाऊंगा तेरे बेटे के बदले में। देख भाई, हाँ मुझे पता है वो राजा बड़ा ही अन्यायी है, अच्छा वो नहीं मानेगा, लेकिन आप कहते हो तो मैं उस राजा के पास जाती हूँ जाओ। और जाकर दो बातें करने में कोई हर्ज नहीं हाँ है। दो बातें करो, अपने बेटे को साथ ले जाओ और जाकर के या तो वो इस भेंट ने बंद कर दे, अन्यथा तेरे बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। मेरी बात सुन, कह दे। ओ मेरे सासू ननदे, ओ जिठानी को न्या, एरे सासू ननदे, ओ जेठानी को ना, ये रे बेटे पे दिन तोड़ो सो, मेरे बेटे की जान बचा दे, धूप खड़ी कर जोड़ो सो। सासू ननदे, जेठानी को ना, बेटे पैसे तोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू सू। महाराज, ये मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कोई जरूरत नहीं है इस पैर पड़ने की। दुनिया में दुखियों का कोई साथी नहीं है महाराज। मैंने ऐसा कोई खोटा काम नहीं किया इस नगरी में जिस कोई- कारण क्या मुझे इतनी भी दया रहम नहीं मिल सकता? कोई दया धर्म नहीं है, तू ही एक एकली ऐसी नहीं है जो तेरा बेटा भेंट में जा रहा है, और भी तो किसी का जाता है। मेरी बात सुनिए, सुनाइए। ये रे आए गए मुसाफिर के कद दो आने भी लुटेगा, ये साधु सनते महात्मा के कद वजन गए लुटेगा, ओ कच्चे गेहूं खेत में सूखे रास हुए आगे उठेगा, और के मेरा बेटा मरण जोग से दांत दूध के टूटेगा, के मेरा बेटा मरण जोग से दांत दूध के टूटेगा, मेरे आंसू पड़े पड़े पल्ला बीजे मेरे आंसू पड़े पड़े पल्ला बीजे, मत घूंघट पकड़ निचोड़ो सो, मेरे बेटे की जान बचा दे, तू खड़ी कर और सासू ननदे, जेठानी को बेटे पे दिले मेरे बेटे की जान बचा दे, धूप खड़ी कर जोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे, धूप खड़ी कर जोड़ू सू। महाराज, ये आज से 12 साल पहले मेरे बेटे का पिता तुम्हारी भेंट में गया था। अच्छी तरह याद है मुझे। महाराज, तुम
तुम्हारे जैसा अन्यायी राजा इस पूरे भारतवर्ष में नहीं है। बिल्कुल सही सुना है तेने। नंबर दूसरे की बात सुनिए। सुनाइए। ये 12 साल रांड हुई ने, 12 साल रांड हुई ने, डले स्वर्ग के डोसू, एर मन तन की कोई बुझनिया ना बैठे एकली। और बहुत दिन हो गए रांड हुई ने, सांस गाल के कई दिना की मैं भूखी सो, एक 1.5 टीकड़ा सो। कई दिना की मैं भी सो, मैं 1.5 टीकड़ा पोसू। तेरे और देश ने मोती चुग लिए, और ए और देश ने मोती चुग लिए। मैं खाली रेत पिछोड़ो सो, मेरे बेटे की जान बचा रे, तू है खड़ी कर जटाड़ी को बेटे पैचिए बोलू सू, मेरे बेटे की जान बचा रे, तू है खड़ी कर ओढ़ू सू। वो भटियारी हाँ उस परमेश्वर से प्रार्थना करती है और नंबर तीसरे में क्या कहती है? क्या बताया? क्या करें उस्तादो, ओ मारोगे छोड़ो। तेरे 3 लोक के ये बात पण में से मत एक किसी के लाल दिए, और एक लाल बे दे देते, उसने मोहर असर पी। मार दिए, ये 12 साल हुई रांड हुई ने, काट बतेरे वो साल दिए, और मेरे बेटे के के बदले में राजा और किसी ने वो गाल दिए, मेरे बेटे के बदले में राजा, और किसे ने गाल दिए। तेरे में जानो के तू जाने, हे रे 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 तेरे में जानो के तू
महाराज कहिए एक देशी कहावत है के कि एक घर तो डाकण भी बख्शा करे। इस बस्ती में सारे ऐसे ही घर हैं। महाराज हाँ जब राजा देश का अन्यायी हो जाता है ना जी, तो डूब मरने के काम होते हैं। ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना कर। लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको, कौन सी बात? इस दुनिया में बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। देखी जाएगी। बहुत से प्रमाण मिलते हैं। हाँ राजा रावण ने बुरा किया तो बुरा ही हुआ। अच्छा बटियारी, तेरे को ज्ञान बहुत ज्यादा है। हुआ ना। हाँ बाली ने बुरा कराया तो बुरा ही हुआ। कोई नहीं, महाराज होगा तेरे साथ भी। कोई नहीं, ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं, अपनी बात कह। मेरे घर का दीवार बढ़ा रहे, मेरे बेटे की जान बचा दे, घर का दीवार बढ़ा रहे। तेरे टेका लेके मेरी नाड़ काटे ले। तेरे हाथ ने मोड़े से इस नगरी के लिए ऐसा सुख कर दूंगा, सदा के लिए इस भेंट को बंद कर दूंगा और तेरे बेटे की जान बचा दूंगा। सुन मेरी बात। अरे भाई ईशा काम कर दे तो तेरा ईशा कोई मानस ही कौन है? मैं जाऊंगा तेरे बेटे के सुना बदले दे। ला 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 बेबे राजी हो जा अब तू, हिम्मत ना रोवे। अरे भाई किस तरह ये ईशा काम करूंगा। सुन मेरी बात। मेरे तो आशा भी ना जाता अब। ए मैं तेरे बेटे की जान बचा दूंगा। नगरी गुण गावेगी मेरा, राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा, और बेटे की जान बचा दूं नाम रहेगा मेरा। सामदाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा, सामदाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। ओ ये बात पांच हाथ के रे बिस्तर में तू सोए जा भट्टियारी, और आज तया करी
समझ लई सरी भान धर्म की हमारी वह शाम हम राजा की छोरी जो युब तक रही कमारी और दिन निकलिया पहला ब्याह लूंगा देखेगी दुनिया सारी ये दिन निकलिया पहले व्यालू देखेगी दुनिया सारी दिन निकले पहले व्यालू देखेगी दुनिया सारी तेरे बार कुटाई हड्डी दूंगा बार कुटाई एक हड्डी दूंगा वफादार बछेरा और सावधान राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा और गुण गावेगी मेरा गुण गावेगी मेरा श्याम दाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा और श्याम दाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा ओ छोरो जब तू इस छोरे का ब्याह करे ना अच्छा। जब बात मत ना होती है मेरे तू चिट्ठी दे दिए बेरा कर दिए तेरा आलीशान महल भी बना दूंगा छोरे का बात भी बनूंगा रे भाई तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं से सुन ले मेरी बात सुना दे तेरे छठे महीने रे अपनी बहन के मलेड़ चरण आऊंगा जो कहती से अपनी बहन ने वो बाद पढ़ने आऊंगा जो ये के माँ तेरे किले की मैं नीम धरने आऊंगा तेरे इंद्रमण बेटे के ब्याह में मैं बात भरने आऊंगा तेरे इंद्रमण बेटे के बिहार में बात भरने आऊंगा तेरे इंद्रमण बेटे के बिहार में बात भरने आऊंगा आधी राती खड़ा पाऊंगा आधी रात खड़ा पाऊंगा तू कत्या कर दिए मेरा सावधान राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा और गुण गावेगी मेरा रे गुण गावेगी मेरा सावधान राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा और मैं एक बात और कहूं हाँ भाई कदे मिस्टोले सिर मेरे घर आवेगी ना नो बता भाई हाँ मिस्टल्ला किसने कहा करें ए बेबे कदे ब्याह शादी में आ जा कदे कोई बार त्योहार आ जा कदे पोछी बांधन आ जा कदे तीजा ना आ जा संक्रांत ना आ जा कदे बैरोड बाजार में आयोडी हूँ तो मिलन खातर तो मिल जावे इसने कहे मिस्टल्ला मिस्टर ला कहे सही इसने तो मैं मिस्टर लेता हूँ मन के देगा ए बेबे बेबे तू आके देखिए तेरा भाई तने धनता कर देगा अरे भाई के देगा मने सुन मेरी बात सुना दे कदे मिस्टोल सर आगी तो तेरी धनता गाड़ी भर दूंगा खाती के नरी बुलवा के नाम तिरछी अडीरी भर दूंगा फिर खरड़ सदी केरी लतवा के ना ऐसी ठाडीरी भर दूंगा और हीरे पन्ने कणी मणि तन धन की गाड़ी भर दूंगा हीरे पन्ने कड़ी
मणि तेरी ठाठी भर दूंगा हीरे पहने तनी मणि तने मैं ठाठी भर दूंगा तेरे लखा ऊपर तेरा दीवा चसेगा लखा ऊपर दीवा चसेगा रसल सोने का शेरा श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा गुण गावेगी मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा जब मैंने नू नहीं बेरा होगा तू सह कित का तो मैं कित आऊंगी मैं कितका सू भैया भी बताऊंगा अपना एड्रेस लिखवा जा कापी में लोगों गुरु भक्ति दर्शाई दादा ने किस तरीके बताया क्या बता दिया नंबर 4 में हरियाणा में हरियाणा में आज ये तन चट्टीगा में दिखा दूंगा 3 गाल से परवा पछवा सापतगा में दिखा दूंगा तीरथ जमुना बह जड़ के तने रुकमन श्याम में दिखा दूंगा दादा लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करता मांगे राम दिखा दूंगा लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करता मांगे राम दिखा दूंगा लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करता मांगे राम दिखा दूंगा जीती रोड बगे धोरे के जीती रोड बगे धोरे के दाई को से नंदेरा मन ही मन में सोच गया और देर जरा सीना करी उस खूनी किले में पहुंच गया गया। तेरी री उस खूनी किले में पहुंच जाता है कौन राजा वीर विक्रमाजीत और जब राजा वीर विक्रमाजीत उस खूनी किले में पहुंचा घोर अंधेरा था ये शास्त्र बताते हैं राजा वीर विक्रमाजीत के पास 4 वीर थे अपने वीरों को कहा रे वीरों जी महाराज भाई महल में दीपक जलना चाहिए रोशनी होनी चाहिए चारों तरफ दीपक जल जाते रोशनी हो जाती है राजा वीर विक्रमाजीत ने देखा जब रोशनी हुई महलों में तो राजा वीर विक्रमाजीत 5 हथियार लेकर के आसन लगा लिया और लौट गया और अपने वीरा ने बुलाया अरे वीरों जी भाई देखिए मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं अच्छा महाराज और देखिए ये 5 हथियार रखे हैं मेरे जी ये मेरा आसन लगा हुआ है हाँ महाराज पर जब छोरी का मुंह तो नाकन लिखड़े ना हाँ ये रतन कौर जो लेटी हुई है हाँ महाराज जो रतन कौर लेटी हुई है जब वो नाकन लिखड़े ना हाँ भाई जब बताए दियो मैंने महाराज हाँ देखो नागन निकलेगी जब तो बता देंगा पर देखो कि मुंडी मुंडी निकले ना तो हाँ। उनको काम तमाम कर दियो काम तो तमाम कर दूंगा नहीं मैं तो महाराज वो फिर थारा में बढ़ेगो अच्छा हाँ काम तमाम कर दूंगा हाँ सन्ना वो बात हो जाती है रात के 12 बजे लड़की रतन कौर के मुंह से नागिन निकलती है लहराती हुई बड़खाती हुई ये बात
नागन निकलती है। ठीक 12 बजे जब नागन निकलती है, महाराज निकल आई। निकली आई। हाँ ले मेरे लिए तलवार दे। मेरे लिए ले लो ना। राजा वीर विक्रमाजीत कटार खींच करके नागन के 3 टुकड़े बना देता है, खत्म कर देता है और सिराने लगा के सो गया। रोग काट दिया छोरी का, जो बचपन से रोग था, जो रोज मानस की भेंट लेती थी। अब राजा वीर विक्रमाजीत ने विचार किया, भाई अब तेरे को आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। और इधर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय लड़की को होश हुआ। क्यों? पहले तो वह नागणी डस के मानस ने पेट में बढ़ जाती, वो बेहोश हो जाती, लेकिन आज वो बीमारी कट गई। और जब लड़की को होश हुआ तो राजा वीर विक्रमाजीत चादर तान के सोया हुआ था। भाई कुर्सी देना देगा बेटा एक। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। और चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग बड़े छोड़ना। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। रे आज के ब्रह्मा आ गया ब्रह्मपुरी ते, के शिव शंकर आ गया कैलाशपुरी ते, रे के इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते। आज मेरा ये रोग किसने काटा? देखना चाहिए। ओहो यो रे नदी वे तले अंधेरा। ओ मुसाफिरे, ओ बट्टेऊ, ओ तेरे कान में चकचुंदर व्यागी। भाई गाड़ा ही सुत्या से जग नहीं, जगाना चाहिए। देखती हूँ कौन है। जी ये रे मुद्दत की बीमार पड़ी, अरे मुद्दत की बीमार पड़ी। हो तन जान बचा ली मेरी हो। दिखा दे सोवन वाले जाग मुसाफिर में गदरू के तेरी हो बीमार पड़ी, तन जान बचारी मेरी हो। ओ मेरे जाग मुसाफिर तेरी हो। ये बात है। के ब्रह्मा आ गया ब्रह्मपुरी ते, ज्ञान सुनावण खतर है के विष्णु आ गया सत्य लोक ते, सत जमावण खतर है के शिव जी आ गया कैलाशपुरी ते, राख रमावण खतर है। इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते, आठ रावण खातर है। इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते, रावण खतर है। मन डर लागे तेरे पादाबू, डर लागे ओ तेरे पादाबू तेरे सुन सिंगनी के केरी हो। हो सोने जाग मुसाफिर लड़के रुके तेरी हो। की बीमार पड़ी, तन जान बचानी मेरी हो। हो सोने जाग मुसाफिर लड़के रुके तेरी हो। परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। और मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। ओ परदेसी मेरे
और का नाम लेती हूँ के वे रोण मत हो। सुनिए के वीर सेन का नल राजा जन दमयंती ब्याही थी के राजा दशरथ के राम के सीता जी आई थी के नंद का बेटा श्री कृष्ण से रुक्मणी जी ठाई थी और के कुंती का अर्जुन से जने द्रौपदी ब्याही थी और के कुंती का अर्जुन से जने द्रौपदी ब्याही थी पंडवा बिन मन कौन डांटले पंडवा बिन मन कौन डांटले तेरे रंग के बंधी बछड़िया सोने जाग साबिरे करके रुके देरी हो मुकत की बीमार पड़ी तन जान बचा ली सोने जाग बसाबिरे करके रुके देरी हो सपने आते रहे दिल्लू आते रहे ये बता दो ये बता दो भले तुम्हें वही तो नहीं उसमत भी नहीं है ये तो लहरा के नाम लेती हूँ के मेरा उसमत है किसकंदा का बली से किसकंदा का बाली से दुश्मन का मोड़निया हो ये अंजनी का हनुमान से लंबा पुड़े जोड़निया हो और के राजा दुष्यंत सुर ठाडे का जोड़निया हो के अर्जुन का अभिमन्यु किला चक्रव्यूह तोड़निया हो के अर्जुन का अभिमन्यु किला चक्रव्यूह तोड़निया हो देश बिराड़ा देश बिराड़ा देश बिराड़ा निर्भय सोवे आधी रात अंधेरी हो सोवनिया जागब साजरे कलिया रुपए देरी हो मुकत की बीमार पड़ी तन जान बचा दी मेरी हो सोवन वाले जाग मुसाफिर कदरे रुके देरी हो यो के सौदा से 2 घंटे हो गए इसने जगाते जगाते ओ खड़े हो देवी प्रणाम ले रहा तेरी प्रणाम देवी प्रणाम 3 घंटे हो गए जगाते जगाते ईशा भी कई मानस हो से और रात में 11 बजे सो जा तो बाद में क्यों अरे निर्भाग आदमी देवी प्रणाम लुगाई तने बोल रही देवी इतना छो में क्यों आ रही से छो मैं क्यों नहीं आऊं अरे मेरी नींद खराब कर दी तने तेरी नींद खराब होगी देवी जगह के मेरा क्या करेगी तू नो बता हाँ नई नई बहू ने ब्याह कर लिया अच्छा अरे बहू करना आवा खंदावा करके अच्छा और फिर रात ने तेरी तरिया जब मोटे यार सो जा तो दूसरे दिन तो केस पान लड़ाई हो जाई देवी इन बातों तो मैं दूर सु मैं जब भी तो कह रही हूँ तने हाँ मेरे पिता दौरे चाल तेरे पिता दौरे मेरे पिता की शर्त थी जो भी मेरी इस बीमारी ने काटेगा अच्छा उसने आधा राजपाट अच्छा और मेरा डोला मैं तेरी बीमारी काट दी तू मेरे पल्ले लगेगी पल्ले लागूंगी को ना ते? तेरे गांठ में गांठ बांधूंगी अच्छा ले मुन पद्दी बिठार चाल के बात ना बैठा सके कुछ कहना चाहती है चल एक काम कर हाँ तू मेरा घोड़ा बन जा मैं तेरी सवारी नहीं तो नू कर ले के तू मेरा मुंह मांगड़ी दे मैं तेरी आँखों में दे दूं नहीं तू कुछ कहना चाहती है आखिरी बात सुन ले क्या कहा था आखिरी में लक्ष्मी चंद दादा लक्ष्मी चंद छेल छतरी
कर लूंगी हो इस दुनिया के राह के ऊपर अपना राह कर लूंगी हो अपने पिता के दौरे जाके अपना कर लूंगी हो दिन निकले ते पहला मैं सजन तेरी गला ब्याह कर लूंगी हो फिर ब्याह करे पाछे एक रस्म हुआ करें। एक रस्म होती है। वो कौन सी? वो कौन सी? जात देने दोनों चलांगे जात देने दोनों चलांगे रूह तक हो गए ये बात साथन चाल पड़िए तेरा डब डब भरी आया नैन ओ साथन चाल पड़िए मेरे डब डब भरी आई आँख। अरे बाप कना क्यों रोवा सा लूंगी तड़का ताई। कहिए। मेरे से शादी करने की मेरी 16 शर्तें हैं। 16 शर्तें आपकी? यदि आप मेरी 16 शर्तों को पुगाओ तेरी 16 शर्तों को तो मैं आपके बाहें अंगाऊं। मैं तेरी 16 शर्त पुगाऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ। हाँ कदर तेरा पग्या तोड़ा के धरती खिसक जा। अरे रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। लेवा देखांगा तेरी रघुकुल रीत। दरोदी कहाँ? हेर मेरी गल्या हेर ब्याह करवाना शाबाश बेटे। हेर आशी खेले नहीं से हेर 16 शर्त पुगानी होगी हो धक्का बेल नहीं से मेरी गला क्या करवाना आसी बेल नहीं से 16 शर्त पुगानी होगी धक्का बेल नहीं से 16 शर्त पुगानी होगी धक्का बेल नहीं से। मेरे जब कमरे में आवेगा कुर्सी में जब बिछाओ ना सहज पाटे कोंगी कदे बाज का तेज बिछाऊं बाज का तेज बिछाऊं तेरे आराम करण के खातिर शतरंज सेज बिछाऊं तो संग तकिए पलंग गलीचे तेरी करके हेज बिछाऊं करके हेज बिछाऊं जिन तिल्ला में काटना चावे जिन तिल्ला में काटना चावे दिलों में तेल नहीं से 16 शर्तें पुगानी होगी धक्का बेल नहीं से मेरी गला ब्याह करवाना धक्का बेल नहीं से 16 शर्तें पुगानी होगी हंसी के नहीं नंबर दूसरा की बात सुन ले। कहो। ये 4 शर्त हुई मेरी। ये मंजूर है मुझे, चारों शर्त तेरी मंजूर है? मंजूर है। 4 और सुन तो फिर सुना दे। मेरे जब चौके पे भोजन जी में पंखा लेके झेलो ना मेरे सर पी कणी मणि ते तेरी खाली जेब टटोलू ना खाली जेब टटोलू ना दारू पी के लग
झकोड़ू ना, वो जोबन झाल झकोड़ू ना। फिर सांडनी जंगल की मैं हो, फिर सांडनी जंगल की मेरे गली नकेल नहीं से। 16 सर पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। मेरी गेला का करवाना धक्का पे नहीं से। 16 सर पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। 16 सर पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। चार दुनिया 8 8 शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है। महाराज पागल हो गए हो का? क्या बात है? जब ये काम नहीं ना करे तो याद अच्छा तो ब्याह में ही कर लो। तेरे से कर लूं मंत्री? हाँ अरे नहीं कोई बात नहीं यार, सब चीज की तो मना कर रही है। अरे महल में ऐसी मुहूर्त भी चाहिए एक भाई। महाराज लहर वगैरह भी नहीं होएगी पहले? अरे कोई बात नहीं, महल में मुहूर्त चाहिए हमें। अच्छा ये रे मेरे कैसा हो, ये रे मेरे कैसा इस दुनिया में जिगर सांप का कोन्या। या नीति न जानो सो मेरे लेस पाप का कोन्या। गंधर्व किन्नर रहे रुखाड़े तीन ताप का कोन्या। जुड़सा पहल में बोलेगा वो असल बाप का कोन्या। असल बाप का कोन्या। ये भी मंजूर है। ये भी मंजूर है। फिर के तुम मने बुआ बना कर ले जाओ घर। ये भी मुझे मंजूर है। कोई बात ना। फिर गाड़ी टूटी मेरी मांग निकल रही है। गाड़ी टूटी मेरी मांग निकल रही रे सच सकेल नहीं से। पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। मेरी गला करवाना धक्का नहीं से। 16 सर पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। अंगूठी में नगीना, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। वो तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना रोता सरपंच जी राजी हो गए। अच्छा न्यूला ले ब्याह करी से फिर मेरा ना मिला मिला ना मिला क्यों चली जाएगी सास रे। हैं? ले 100 रुपया तो ले जाएगी। ना घनी बात मत लो या तो दे दो। पण मेरो गांव घनी दूर को राय ली से। अच्छा हाँ ठेठ आलेगा सरपंच साहब क्यों चिंता करो सो। रागनी पे खुश होकर बाबू आगो हम सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते सुबेर हैं। सिंह जी खुश होकर के 100 रुपए मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। शाबाश। तेरे 16 शरत पुकारी होगी दुर्गा साथ करूं को ना। जो वीर मर्द की हुआ करे मैं उसी को बात करूं को ना। उसी को बात करूं को ना। मेरे ओटे पैर सिंगर के ने कदे हाजिर गात करूं को ना। लक्ष्मी चंद परण की पूरी मैं हाजिर गात करूं को ना। हाजिर गात करूं को ना। मंगेरा में बोलते बत्ती रे बत्ती से ले
मारेगो। की दूसरी रानी कौन? खांडे राव परी। अब खांडे राव परी ऐसे आए, कैसे? सुबह 9 बजे आए, शाम ने 5 बजे चली जा, ना बोले ना चाले, न्यू आवे न्यू जावे, जना मेट्रो में ड्यूटी करती हो। एक रोज वो रानी रतन कौर कहती है, महाराज मैं तने बरजू थी नाटू थी, अगिस डांड ते ब्याह मत ना करिए। क्या काम किया? ना कोई काम करे ना कोई दाम करे। तो राजा वीर विक्रमाजीत कहता है कि आज मैं इसका तोड़ पाड़ूंगा। ये रात को कहां जाती है? लोगों, जब वह शाम ने चलने लगी, राजा वीर विक्रमाजीत मार के 2 खेत का फासला पाछे पाछे हो लिया, छुप के बैठ जाते हैं। रात के 9 बजे ये बताते हैं कि उड़न खटोला पुष्पक विमान। अब तो ये जहाज चल गए, पहले उड़न खटोला इंद्र के दरबार से आया और वो खांडे राव परी के महल पे उतरा। और वो खांडे राव परी रोज इंद्र महाराज के दरबार में नाच गान करने जाती थी। राजा वीर विक्रमाजीत पाए के लटक गए और वीरों को कहा, रे वीरों मेरा शरीर ऐसा हो जाना चाहिए। कैसा? ऐ शरीर मैं दुनिया को देख सकूं, दुनिया मुझे नहीं देख सके। वाहे हुआ जाकर के वो उड़न खटोला इंद्र महाराज के दरबार में उतरा और खांडे राव परी वहां नाच गान करने लगी। और जब नाच गान करने लगी तो ये कहते हैं, राजा वीर विक्रमाजीत ने सोचा अपना देवताओं का सा रूप बना करके और उस भरी सभा में बैठ जाते हैं, इंद्र की सभा में। राजा वीर विक्रमाजीत ने सोचा अब कोई काम दिखाना चाहिए, तो नहीं, यहां देश बदल रखा था, देवताओं का सा रूप बना रखा। अपने वीरों का कहा, अरे वीरों, अरे वीरों, हाँ भाई ऐसा करो, हाँ यहाँ इंद्र का दरबार है, ये हाँ, नाच गान हो रहा है, हाँ महाराज खांडे राव परी नच रही है, नच रही है। तो नू करो, ये जो ढोलक वादक है अच्छा और ये जो तबला वादक है जी, इनको जुलाब लगाओ। हाँ महाराज ये तो 1 मिनट का काम है, ये तो घड़ी घड़ी मूतेंगे। अच्छा जी ऐसा काम कर दोगे? कर देंगे कर महाराज। देना। ठीक है। जुलाब लग जाती है। खांडे राव परी नाच गान कर रही, हर मिनट की चौथाई में जब वो तबला वादक खड़ा होकर के जाता है तो इंद्र महाराज को क्रोध आ गया। अन्य कहने लगे, अरे मेरी सभा में कोई ऐसा मानस है जो इस तबले को बजा सके? तो भाई राजा वीर विक्रमाजीत ने हाथ उठा दिया, ने बोला महाराज मने बहुत बजाए हैं। राजा वीर विक्रमाजीत तबला बजाता है, कैसे वो खांडे राव परी नाच गान करती है, कैसे बादल उठे हैं भाई, बादल उठे फिरे। क्या बताया? आए बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी, तो मेरे सासरे की ओर पानी ये बरसेगा जी तेरे। बादल उठा हेरी सखी, बादल उठा हेरी सखी, मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा जी तोरे। बादल उठा हेरी सखी, तेरे जिसने मानस कहे कत्ल की वा पहली पहली रात थी तेरे ऊंचे से चौबारे में हुई साजन ते मुलाकात थी, और वो ये था महीना ये बेबे, उस दिन भी बरसात थी, और इंद्र ने थी चाह बरसन की, धरती ने भी प्यास थी, इंद्र ने थी चाह बरसन की, धरती ने भी प्यास थी। ओ ईशा पुले टूटा एरी सखी, सापुल टूटा एरी सखी, ओ भर के नदी नाले जोड़ मेरे सासरे की ओर बादल उठा एरी सखी। बादल उठा
परम आदरणीय कप्तान साहब 100 रुपए देकर के टीम का सम्मान करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मोटी मोटी ये बूंद पटापट बरसण लगे ओए से और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हवा के झकोरे से और पानी की ढाल चाल पड़ी थी खुल गए नके ओरे से ये जंगला के किवाड़ खुल गए जो मुंदरे ओरे ओ सोए से जंगला के किवाड़ खुल के उधर है सोए से ए ईशा रंग लूटिया हेरी सखी सारा लूटा मेरी सखी ओ दिए पत्ते से निचोड़ मेरे ओ सासरे की ओर बादल उठा मेरी सखी बादल उठा मेरी सखी सासरे की ओर पानी बादल उठा मेरी सखी और कह दया चंद गए मनुष्य के मापन ने एक पिता जैसे पोथी पुस्तक गैल मनुष्य के बचन ने के पिता जैसे काल के ना काल कति भी काल के वो जीत्या जैसे और मरती वरिया आदमी जब दोनों हता और रिता जैसे भर्ती बरिया आदमी जब तो हाथा रिता जैसे झगड़ा ये झूठा एरी सखी झगड़ा झूठा एरी सखी वो एक दिन जागी खोट छोड़ मेरे सासरे की ओर बादल उठा एरी सखी बादल उठा एरी सखी धन्यवाद। बता बहुत अच्छा नाच गान करे खांडे राव परी ने, लेकिन उस नाच गान से भी अच्छा क्या तबले वाले ने तबला बजाया। जितने भी वहां देवता लोग बैठे थे न्यू कहने लगे भाई आज जैसा तबला कोई ना बजा। सभी उस तबले वाले को इनाम देते हैं, जेब में धर है इनाम देते हैं, जेब में धर ले। किसी ने मोहन वाला दई, किसी ने अंगूठी दई, तो किसी ने मृग छाला दई। अब 4 बजे का समय हुआ और जब वो जैसी बोली छुट्टी जी हुई ना और वह खांडे राव परी जब चलाने लगी, फिर राजा वीर विक्रमाजीत ने कौन सी ढोलक बांधनी थी ओ भी पाए का लटक लिया। इधर शरीर बना करके लोगों नीचे आ जाता है। खंडे राव परी को बेरा भी कोई न पटेगा। तबला किसने बजाया, तेरी गलियां कौन गया था। घरे आया रानी रतन कौर बूझने लगी, ए महाराज रात को कहां गए थे। बोले मैं रात को उठ गया था, जितिया डांड जाया करे रोज। महाराज कहां जाती है, ये जहां जाती है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब बताऊंगा कभी जब वो आए और मैं चादर तान के सोया रहूंगा। और रतन को तू मेरे ते बूझना जगाना मने, और जब तू मने जगाएगी मैं तेरे 2 थप्पड़ मार दूंगा, बुरा मत होना मानिए। वाहे बात हुई। वो खांडे राव परी सुबह 9 बजे आकर के बैठ जाती है कुर्सी पे। राजा वीर विक्रमाजी चादर तान के सोया हुआ और वह रतन कौर जगाती है राजा वीर विक्रमाजीत को। रतन कौरी जी महाराज। देखिए वह 9 बजे वो डांड आवेगी। अच्छा महाराज वो आवेगी, मैं थमने जगाऊं। तुम न जगाइए, मैं तेरे 2 थप्पड़ मार दूं तो बुरा मत ना मानिए। महाराज कच्ची जगह पे ना मार दियो। हाँ इलाज भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो मेरी बात सुनी, मैं आराम करता हूं, वो आए जब मुझे बता देना। ठीक है महाराज, सो जाओ आप। राजा वीर विक्रमाजीत विश्राम करता है। जैसे ही 9 बजे वो आकर के बैठी तो वो रतन कौर जगाती है। महाराज महाराज खड़े हो जाओ, वो या आगी। अरे बेईमान, महाराज नो थोड़ी कही थी तुमने, तो तुमने तो कही अरे थी। बेईमान तने मेरे सपने का नाश कर दिया। अच्छा सपना आ रहा था। सपना आ रहा था, जब 10 मिनट ना जगावे ना अच्छा तो वो सपना पूरा हो जाए। कैसा सपना आ रहा था महाराज, के देख लिया सपने में? सपने में हाँ
ईशा सुपना तो मन कदे नहीं आया। ऐसा किसा सपना आ गया महाराज, मैंने तो बता। सुपना ए रतन कौर, ए भाई रोई की मेरी 100 ग्रांड पिटती डोला तू। ए कितना डूब का मर जा, मेरी ना तू भी 16 शर्ता में रहती ना, हाथ ही ना लगा तो वाप करो। ओ चैन से 100 दीपक पसार के पिट ले अब। अच्छे दिवस रांड का थपोड़ो मुंडा पे। महाराज या तार तो गणाई दिन तो बोली नहीं, बोली को ना, और आज भी इसने कसम ही खा रहा कि बोलेगी नहीं। मेरी बात सुन ले। हाँ वो मैंने सुपना कैसे आ रहा था, 10 मिनट नहीं जगाओ तो पूरा हो ले। अच्छा महाराज, लोगों उस बात को सुपने के जरिए से बतलाते हैं दोनों, रतन कौर और राजा वीर विक्रमाजीत। जय सुदम सूद बतला दे तो शर्त हार जा, जेल हो जा, बचन हार जा। खंडेराव परी बैठी सुन रही थी, क्या सुपने के जरिए से उतरा ताली बात को कहते हैं राजा वीर विक्रमाजीत। सुनना इस किस्से की इंपॉर्टेंट रागनी क्या हो रहा है। रखे सुपना तेरा जिक्र करूं रे, रे के सपना तेरा जिक्र करे, हो गुरु जी। क्या चाला ये जरू खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला, खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला। सपने तेरा जिक्र करूं, सपने में हो क्या चाला, खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला, खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला। महाराज हाँ जब तुमने यह खंडेराव का जिक्र करा, कान न्यू खड़े हो गए, नहीं कान हो गए खड़े। हाँ महाराज यह इसका जिक्र सुनते ही, लेकिन बोली नहीं। और सुपने की बात से मारी हाँ तेरी। सपने की बात से इस हे नबूती मर। हाँ मेरा क्या हुआ सुपने में, क्या हुआ महाराज? सुन मेरी बात। हाँ या बांध घुंघरू या नाचन लगी, बांध घुंघरू ओह नाचन लगी, तेरे छम छन छन नन चलती जा। न्यू नाचे थी। चम 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 चम, हाँ या नाचे थी। मन तबले के हाँ बोल बजाए, किड़ धिन धा धा धा, सारे गामा हाँ पाधा निसा, सारे गामा मागा रे सा, सारी महफिल कहने लागगी वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह, सारी महफिल कहने लागेगी, वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह, सारी महफिल कहने लागेगी, वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह। एक नाम महमली अंगूठी रे 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 एक नाम मिली अंगूठी रे, एक मिली मोहन माला। खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले, और रात बड़ा तबले वाला, रात बड़ा तबले वाला, खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला, खंडेराव परी के संग में रात बड़ा तबले वाला। अच्छा महाराज, हमने बड़े इंद्र के दरबार में तबले बजाए। मना सुपने में तबले बजाए, अच्छा, और फिर यह मोहनमाला और यह अंगूठी मिली या अंगूठी इनाम में मिली सपने में। सुपने में। पर महाराज ये गूंगी क्यों देखे घड़ी घड़ी में? गूंगी देखे से हाँ ये मैंने नु कह दिया दिखा दे,
मैं तो को देखूं तारा आग लागो तो नहीं वहाँ। हाँ। महाराज मैं तो बाबूलाल की माला ने देखूंगी अब। फिर देखे से या घड़ी घड़ी में देखे से महाराज इशारा करे से मेरे का नहीं या दिखा किसकी दिखा दे। अरे क्यों दिखा? गांव पंचणी तो कह गो मुन कम से कम। हाँ। पर महाराज मुंह ने भी कसम खा रखी है, महाराज मुंह ने भी कसम खा रखी मैं भी दिखाऊं नहीं। ना दिखा दे। नहीं दिखावेगा तो बाबूलाल ही दिखावेगा आज इसने। एक बार दिखा दे ना, पर है जा एक बार दिखा दे। तू महाराज तो बोले नहीं, मैं तने दिखा दूं। मैं के तेरी काकी लागू से हूं। एक बार तो दिखा दे। ले देख, या महाराज ने सपने में तबले बजाए जब यह अंगूठी मिली या मोहन माला मिली। ये सपने के नहीं हैं, तो ये तो रांड सच्चा सी। सच्चा से तो फिर अपना फूफन बोले क्यों नहीं तू? सुबह और दिखा एक बार। ले ये देख, या कि मैं नकली नकली कहे लगे से घस के देखो इन्हें। तू टाल मार दे। रहन दे, कदे देखी सही सी माला? क्यों नहीं देखी? ओहो, रांड का गला में बेल घाल रखी तेरे। महाराज ने मिली से। यो तो असली है। अच्छा। अरे मन महाराज तो बोल लेना चाहिए भाई। हाँ तो मत बोल, समय आवेगा बोलन का भी। ओ श्याणा मन माफ कर दे। जोरदार ताली हो जाए भाई आप सभी क्या बोली खंडेराव महाराज हमने रतन कोरी बोली बोली हमने पर बोली मैं से। बोलूं कौन है? ठीक से महाराज हम नेम टेम पे ओ रहो। श्याणा माफ कर दे। ये तो बोल लो। बोल ले महाराज, घणाई दिन होगा हमने ना बोलने के बैसाख हाँ। बोला को फिर। नहीं बहू आई ओडियर घणाई दिन से होगा। अरे सुना सके ओ महाराज बहुत देर में बोलिया। बेरा से ये दिख चीज पिछाड़गी। जल्दी बोलिया करने तो मैं वो बाट देखता रही से। ये पिछाड़गी। पिछाड़गी महाराज। ये चीज कहाँ थी? ये तो महाराज इंद्र के दरबार में थी। इंद्र के दरबार में थी। हाँ महाराज वहाँ तबले वाले को मिली थी। मिली थी। आप नाच गान कर रही थी। महाराज मैं तो न पिछाड़ी को न्या। पिछाड़ी को ना अम्बे कितनी सिर पर मुसीबत आई है, कितने कैद में पड़े हैं तेरी में। क्या करूं महाराज? सबकी कैद छोड़ दे इनकी। ये राम रहीम आसाराम पड़े, इनको भी छोड़ दे। इनने तो कहा छोड़ दिया, उनको तो डेरों से सच्चा धाम को। लोगो, राजा वीर विक्रमाजीत कहता है कि जब उस सभा में तू नाच रही थी, उस सभा में और कौन कौन देवता के बैठे हुए तेरे किस किसने क्या क्या इनाम दी, क्या बताया नंबर 3 में? सिर के ऊपर ओढ़ मुसीबत दे, सिर के ऊपर ओढ़ मुसीबत। इस मरजानी ने कही मने हाँ। या गुठी उस इंद्र जी की, हाँ। इंद्राणी ने कही मने या माला उस विष्णु जी की, हाँ। लक्ष्मणी ने कही मने और या गीता श्री कृष्ण जी की और रुक्माणी ने कही मने या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्माणी ने कही मने या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्माणी ने कही मने। उस पार्वती ने दई बभूति रसिब जी ने दई मृग छला खंडेरा परी के संग में रात बड़ा तबले वाला, रात बड़ा तबले वाला, रात बड़ा तबले वाला। खंडेरा परी के संग में रात बड़ा तबले वाला, खंडेरा परी के संग में रात बड़ा तबले वाला। सभी इतनी बात कही तो कहता है राजा वीर विक्रमाजीत खंडेरा परी, तुझे पता है मैं कौन हूँ? महाराज यही तो पूछन खातर बोली सू मैं। देखिए, तैने शादी कर ली, तैने 16 शर्त निभा दी जब शादी कर ली, हाँ और इसने शादी कर ली, सांप मार दिया जब शादी कर ली। हाँ। महाराज मेरा तो तुमने सांप मार दिया था। लेकिन न्यू नहीं बेरा, मैं हूँ कौन? कौन है महाराज? राजा वीर विक्रमाजीत बताता है, मैं उसी इंद्र महाराज का पोता हूँ जिस इंद्र के महाराज के दरबार में तू नाच गान करती है। हाँ या काटे को मेरा रोग ने। या ठीक से महाराज। उसी इंद्र महाराज का पोता जिसने उन हंसों की हंसनी खोज रखी। लोगो, इंद्र महाराज के दरबार में रोज नाच गान करती। ओ महाराज मेरे से तो गलती होगी, मैं तूने एक बिलांद का सपोड़िया कह दिया। तू तो लंबी लंबी पिल्ड मारा सा। देखिए,
इंद्र महाराज के दरबार में लोगों, मैं उसी का पोता हूं। एक समय का जिक्र है, इंद्र महाराज के दरबार में नाच गाना हो रहा घूंघट घांघट काट दिया। और उनके लड़के क्यों? उसी नाच गान को देख रहे। जब इंद्र महाराज ने श्राप दिया, अरे नालायक तू गधे के समान है। जब बाप ऐसी सभा में बैठा हो तो वहां बेटे का जाना उचित नहीं है। श्राप दे दिया जाओ, बाकी समय मृतलोक में भोग के आओगे। मृतलोक में कुम्हार के घर जन्म लिया, जिसका नाम गंधर्व सेन पड़ा। जी। गंधर्व सेन के 3 संतान हुई। बड़े का नाम भर्तरी, छोटे का नाम विक्रम, और एक उनकी बहन हुई जिसका नाम मैनावंती। मैनावंती। मैं वाये विक्रम सू, ए इंद्र राजा का पोता सू, और गंधर्व सेन पिता मेरा, और बड़ा भाई मेरा भर्तरी। दुनिया में बटरा मेरा, एक मैनावंती बहन मारे, तेरे आज तलक था अंधेरा। मैं वीर विक्रमा जीत भूप उच्च